गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है गुडविल। गुडविल क्या है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए एक ही मार्केट में, एक ही लोकेशन में सपोज 3 व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे तो वहाँ सैकड़ों व्यवसायी होंगे, बट हम लोग समझने के लिए यहाँ पर 3 व्यवसायी ले रहे हैं, ए, बी और सी। ए और बी सी 3 व्यवसायी वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं, जिसमें से ए व्यवसायी का साल भर की लाभ जो है प्रॉफिट सपोज 5 लाख है। इसको हम लोग इस तरह समझते हैं, यूं समझ रहे हैं 5 लाख इसकी कमाई है। बी व्यवसायी का उसी मार्केट में कमाई है 4 लाख की, और सी व्यवसाय का उसी व्यवसाय में कमाई है 3 लाख की। तो एक ही लोकेशन में एक ही प्रोडक्ट का व्यवसाय करके ए ने कमाया 5 लाख, बी ने कमाया 4 लाख, सी ने कमाया 3 लाख। तो ये कमाई में अंतर क्या है? सेम पूंजी वो लोग लगाया, मतलब एजुम्पशन कर रहे हैं हम लोग, पूंजी सेम लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, फिर भी कमाई में अंतर है। तो इसका कारण क्या है? वो अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। मतलब नॉर्मल कमाई से जितना अधिक हम लोग कमा पाएंगे, यहां मानक मान लेते हैं 3 लाख है, उस मार्केट की नॉर्मल कमाई, नॉर्मल प्रॉफिट सपोज 3 लाख है। तो 4 लाख और 5 लाख, जो 1 लाख और 2 लाख की अधिक कमाई हो रही है, वो कमाई किस कारण से हो रही है? वो कमाई गुडविल से कारण से हो रही है। मतलब उसी का नाम गुडविल दिया गया है। मतलब ये व्यवसाय का क्या हो गया? मार्केट में नाम हो गया है, इमेज बन गया है, फेमस हो गया है। मतलब लोग रेफरेंस देते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं तो ए ट्रेडर से खरीदिएगा। ए ट्रेडर से खरीदने का लोग रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब इसका नाम बना लिया, ये मार्केट में अपना नाम बना लिया। लोग इसके तरफ खिंचाते हैं, खींचे चले आ जाते हैं, और इसका बिहेवियर भी अच्छा है। उससे थोड़ा सा नेम कम बनाया है, मगर नॉर्मल से ज्यादा बना लिया है बी ने। बी के व्यवसाय की ओर भी लोग खींचे आते हैं सी के अपेक्षा ज्यादा। अगर उसका कोई नेम नहीं है, कोई फेम नहीं है, फिर भी वो 3 लाख की कमाई करेगा। मतलब वो न्यू बिजनेस है। सपोज एक उदाहरण के स्वरूप न्यू बिजनेस आया, तो उसका तो कोई नेम फेम नहीं है, उसको बनाने में वर्षों लग जाएगा। मान लीजिए 10 साल में कमाए या 8 साल में कमाए, तो सी जो मार्केट में, सी ट्रेडर्स जो नया आया है, उसको भी वर्षों लगेगा अभी कमाने में। तो फिलहाल उसको नॉर्मल प्रॉफिट की तो कमाई, कुछ ना कुछ तो कमाई होगी उसकी। व्यवसाय दुकान खोल के बैठा है तो कुछ ना कुछ तो कमाई होगा। तो वो जो नॉर्मल जो कमाई हो रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हो रहा, उसके नाम फेम के कारण जो कमाई नहीं हो रही है, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और ये एक्चुअल जो प्रॉफिट, जो डिफरेंस आ रहा है इसका, वो क्या हो गया? गुडविल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट क्या हो गया आपका? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का अगर मानक 3 लाख रखते हैं, तो एक के लिए सुपर प्रॉफिट कितना होता? 5 माइनस 3, 2 लाख रुपया एक का सुपर प्रॉफिट है। बी का कितना है? 4 माइनस 3, 1 लाख हो जाएगा। तो कहने का आशय है कि व्यवसाय का वो शक्ति, व्यवसायी का जो कस्टमर को अपनी ओर खींचती है, सो आप अपना आकर्षण क्रिएट करती है, दूसरे व्यवसाय के अपेक्षा ज्यादा लाभ कमाने के लिए कमाती है, उस शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल का अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखें तो गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स बोला गया है। हम उस शक्ति को देख नहीं सकते ना। इसका नेम है, ये फेमस हो गया, इसकी ख्याति बना लिया मार्केट में, बट उस ख्याति को हम लोग सीन नहीं कर सकते। वी कांट सी, वी कांट टच दैट क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड गुडविल। मतलब गुडविल का अगर हम लोग नेट साइड में बोले, इट इज गुडविल इज ए फेम नेम ऑफ ए बिजनेस। स्पष्ट है? गुडविल इज द फेम नेम ऑफ बिजनेस। अगर गुडविल को हम लोग डिफाइन करें, गुडविल इज द नेम, फेम ऑफ ए बिजनेस। ये व्यवसाय का क्या है? फेम है, नेम है, जो व्यवसाय ने वर्षों मेहनत करके कमाई है। अब गुडविल क्या है?
गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स माना गया है क्योंकि हम नेम और फेम को देख और छू नहीं सकते हैं, तो गुडविल इज एन intangible assets but it has a realizable value। मतलब इसका मार्केट में कुछ वैल्यू होता है जिसको हम रियलाइज कर सकते हैं। सेल भी, जब भी कोई बिजनेस दूसरा बिजनेस को बेचा जाता है या दूसरा बिजनेस खरीदता है किसी बिजनेस को, तो बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में तो पेमेंट होता ही है, बट उस गुडविल का भी पेमेंट होता है जो उन्होंने वर्षों दर कमाई है। क्या कि अगर उस व्यवसाय का अगर मालिक भी चेंज हो जाए तो वो उस लोकेशन और उस ग्राहक, चूंकि उस व्यवसाय, जैसे मान लीजिए रिबोक अगर अभी उसका ओनर जो है ओनर चेंज हो जाए, फिर भी रिबोक के प्रति लोगों का समर्पण है, ब्रांड बिक रहा है, उसका पेटेंट बिक रहा है। इसीलिए गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स बट इट हैज ए रियलाइजेबल वैल्यू। अब गुडविल क्या है? इज द नेम फेम ऑफ द बिजनेस, जो वर्षों मेहनत करके कमाया गया है। गुडविल कैसे जनरेट होता होगा? क्या क्या फैक्टर है जो गुडविल को जनरेट करता है? तो पहला फैक्टर हमको समझ में आ रहा है कि लोकेलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कहां सिचुएटेड है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ऐसा मार्केट में जहां लोगों का आवागमन ज्यादा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर है, तो वहां ग्राहक ज्यादा आएंगे। लोकेलिटी ऑफ बिजनेस। दूसरा, बिहेवियर विथ कस्टमर्स, कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उस ट्रेडर्स के द्वारा, उससे भी लोग मीठा स्वीट बिहेव से लोग आकर्षित होते हैं। और हो सकता है एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आज के डेट में हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा बिग बाजार मॉल वगैरह डेवलप्ड हो गया है, जहां एक ही छत के नीचे सारा ग्रोसरी हमको उपलब्ध हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है? सेल ज्यादा होता है, उसकी गुडविल ज्यादा होती है, क्योंकि लोग को एक ही छत के नीचे विभिन्न स्थानों पर प्रोडक्ट को परचेज के लिए नहीं जाना पड़ता है, एक ही छत के नीचे हो जाता है। तो दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच ए बिजनेस जनरेट गुडविल, है ना, जिसके कारण एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी उसका बढ़ता है। अब गुडविल का हम लोग ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट था। अब हम लोग देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग पार्ट क्या है, गुडविल का मेथड्स क्या क्या है। वैल्यूएशन का मेथड्स आपका है, बेसिकली 3 मेथड्स हम लोग को कवर करना है। गुडविल के लिए हम लोग को 3 मेथड कवर करना है। पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड वन है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड वन जो फाइनल है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। और एक और मेथड है जिसको हम लोग एन्युटी मेथड के नाम से जानते हैं। एन्युटी मेथड, बट एन्युटी मेथड हायर क्लासेस में है, ग्रेजुएशन के क्लासेस में या चार्टर अकाउंटेंसी के सिलेबस में है। हम लोग को यहाँ 12th में 3 ही मेथड को कवर करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। बट एवरेज प्रॉफिट को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एवरेज प्रॉफिट को, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट सिंपल और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेसिकली एन्युटी मेथड छोड़ के जो मेथड है, इस सारे विषय पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और देखेंगे कि गुडविल किस मेथड से किस तरह हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है आपका, एवरेज प्रॉफिट मेथड
इसके नाम से ही इस मेथड का स्पष्ट हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट से हमको गुडविल निकालना है। मतलब व्यवसाय का क्या करेंगे, चूंकि गुडविल किसके लिए निकाला जा रहा है, भविष्य के लिए निकाला जा रहा है। पास्ट के लिए हम लोग गुडविल नहीं निकाल रहे हैं, पास्ट के डाटा पर हम लोग गुडविल किसके लिए निकालेंगे, भविष्य के लिए। सपोज अभी आपका सितंबर का मंथ चल रहा है, तो हम लोग ये स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि ठंडा कब आएगा, सपोज जनवरी या फरवरी का। फरवरी का जो हम लोग का पोशाक होगा और अभी का जो पोशाक है पहनने में अंतर होगा। अंतर यूं होगा कि हमको मालूम है फरवरी में, कमिंग ईयर्स में, जो आने वाले साल फरवरी में ठंडा रहेगा उस समय, तो हम लोग का पोशाक में ऑब्वियसली स्वेटर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो क्या हम भविष्यवाणी कर पा रहे हैं? नहीं, हम लोग का पिछला पास्ट अनुभव से हम बोल पा रहे हैं कि ये होगा। उसी तरह क्या है, डाटा तो पिछला लेंगे हम लोग, मगर गुडविल भविष्य के लिए हम लोग निर्धारित करते हैं। और गुडविल का जनरली कैलकुलेशन 3-4 साल के लिए किया जाता है, 5 साल तक मैक्सिमम। गुडविल ये नहीं है कि हम लोग एक बार निकाल लिए उसका 50 साल तक वो कमाई होती रहेगी। गुडविल क्या है, एक्स्ट्रा कमाई है, जो हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि नॉर्मल व्यवसाय जो कमा रहा है उससे जो ज्यादा कमाने की क्षमता है, जिसको सुपर प्रॉफिट बोला गया है, वो गुडविल है। तो गुडविल एक बार एवेल्यूएट कर लिए तो वो सस्टेन नहीं रहेगा 50 साल 40 साल के लिए, वो मैक्सिमम 3 से 4 साल या 5 साल तक हम लोग निकालते हैं। फिर से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, काहे कि 3 से 4 साल का जो पीरियड होता है, एक लंबा पीरियड होता है, उसमें हो सकता है कि मेरा व्यवसाय ही खत्म हो जाए। अचानक 4 साल के बाद गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, नहीं यहाँ ओवरब्रिज बनेगा इस लोकेशन में, तो मेरा व्यवसाय ही खत्म हो गया, तो गुडविल का बात ही कहाँ। व्यवसाय है तब ना गुडविल है। अतः 4 साल 5 साल तक हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। मगर एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, पिछले ईयर्स के पिछले डाटा के आधार पर चूंकि एवेल्यूएट करते हैं, तो पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को हम लोग एवरेज निकालेंगे। मान लीजिए 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे, चारों साल का जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स करने का मतलब लॉस भी हो सकता है, परिणाम स्वरूप हम लोग प्रॉफिट्स की कामना करते हैं, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट्स बोल रहे हैं। हो सकता है किसी ईयर लॉस भी हो, उसको एवरेज ले लेंगे। 4 साल है तो चारों साल को ऐड करके 4 से भागा देंगे। 5 साल का एवरेज से लेना है तो 5 साल के, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करने का से मतलब ये गुडविल 4 साल से मल्टीप्लाई करें तो 4 साल तक माना जाएगा कि सस्टेन करेगा, उसकी कमाई 4 साल तक होगी उस गुडविल की कमाई। आइए इस सारा एस्पेक्ट को समझने के लिए एक सम्स लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से। The profits for the last 5 years of a firm were as follows: 2014, 15, 16, 17 and 18. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of 5 years average profit. 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पर हम लोग का करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। जितना साल का लेंगे टोटल प्रॉफिट उतना नंबर ऑफ ईयर्स से, 4 साल का है तो 4 साल से भागा देंगे, 5 साल का टोटल प्रॉफिट होगा तो 5 साल से भागा देंगे। स्पष्ट है। हो सकता है प्रॉफिट में किसी साल लॉस हो तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, मगर माइनस कर लेंगे। प्रॉफिट करने का से प्रॉफिट के जगह पर हम लोग का लॉस भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है, ना कि खाली प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट तो हम लोग की कामना है, परिणाम स्वरूप लॉस भी होगा तो उसको माइनस कर लेंगे और क्या। तो यहां पर आपका 14 का है 4 लाख, 15 की कमाई है 3,98,000, फिर 16 की कमाई है 4,50,000, फिर 17 की कमाई है 4,45,000, फिर 18 की कमाई है 5 लाख। 5 साल की प्रॉफिट ले रहे हैं। मान लीजिए ये जो आपका है 2017 की कमाई, 2016 की कमाई 4,50,000, इसके जगह 3 लाख का लॉस होता तो हम लोग क्या करते, खाली -3 लाख कर देते हैं और
नेट वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 ऐड होता है उसमें -3 लाख हो जाता है, मगर हर साल प्रॉफिट हुआ है तो प्लस में ही रखेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स 5 हो जा रहा है तो 5 से भागा देंगे। इस सारे डाटा को जोड़ने पर आपको 21,93,हजार आ रही है और इसको 5 से डिवाइड करने के बाद आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया 4,38,600 रुपया। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, बट ये कितना साल तक सस्टेन करेगा, गुडविल के लिए बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस 4 इयर्स परचेज सस्टेन करेगा, इसलिए गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट आपका है 4,38,600, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है आपका 4 इयर्स, तो मतलब 17,54,400, ये आपका गुडविल हो गया। ये आपका एवरेज प्रॉफिट में कौन मेथड हो गया, सिंपल एवरेज मेथड, जिसको हम लोग सिंपल एवरेज मेथड ही कहेंगे। और इसका एक पार्ट और हम लोग को पढ़ना है वेटेड एवरेज मेथड, तो इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग कीजिएगा। अगले वीडियो में अगला एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम लोग चर्चा करेंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड पर चर्चा होगी। थैंक यू।